नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोलवेराइन क्या है। जोलवेराइन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जोलवेराइन एक ऐसा जर्मन द्वारा बनाया गया एक ऐसा सीमा शुल्क है जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारिक जो बाधाएं होती हैं उनको मुक्त करना। जैसे सीमा शुल्क जो लगता है उसको लाने ले जाने में उसको बंद करना। ठीक है, सीमा शुल्क को बंद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पनादर्श क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पनादर्श क्या है। कल्पनादर्श से ही आप समझ रहे होंगे कल्पनादर्श क्या होता है। काल्पनिक भावनाएं जो अपन कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना कैसे, कोई भी व्यक्ति है क्या सोचेगा, कल्पना करके ये सोचेगा कि हाँ हमारा देश या राज्य जो भी है वो सुरक्षित रहे, सुखमय रहे और अपनी जो भी अपनी सुखी से रहे, सुख सुविधा उनको सब मिले। ठीक है, कल्पना में कुछ भी कोई भी कल्पना कर सकता है। ठीक है, तो कल्पना के बारे में कुछ बताना है, कल्पनादर्श क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिउसेppe मैज़िनी कौन थे। जिउसेppe मैज़िनी कौन थे। जिउसेppe मैज़िनी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने गुप्त संगठन को बनाया और रूढ़िवादी जो व्यक्ति थे, रूढ़िवादी लोगों को हराकर उनने अपने संगठन को लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट क्या होता है। रोलेट एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जो नेक्स्ट देखते हैं, जिउसेppe मैज़िनी कौन थे। जिउसेppe मैज़िनी एक ऐसे क्रांतिकारी राजनेता थे जिन्होंने गुप्त संगठन बनाए और रूढ़िवादी जो व्यक्ति थे उनको हराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना आदेश दिए उनको जेल में डाला जा सकता था और उन पे कार्रवाई किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर क्या है। गिरमिटिया मजदूर एक ऐसा मतलब मजदूर है जिसमें व्यक्तियों को बंधुआ बना के रखा जाता था। ठीक है, बंधुआ टाइप का बना सकते हैं, बना के रखा जाता था। उसमें लोगों को ले जाया जाता था काम के लिए और उसमें उनको सिर्फ 5 रुपये, पुरुषों को 5 रुपये महीना मिलता था प्रति माह और महिलाओं को 4 रुपये प्रति माह मिलता था। ठीक है, उसी में उनको अपना पूरा गुजारा करना होता है और जितना भी उन लोग मतलब वहाँ रहते हैं उनका खाने का खर्चा, रहने का सब उसी में से काट लिया जाता था। ठीक है, और उसी में से क्या करते थे, उसमें से पैसे काट लेते थे और उतना जो बचता था उसी में से वो लोग अपना खर्चा चलाते थे और जो कर्ज नहीं चुका पाता था उनको बंधुआ बना के रख लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है। ठीक है, किसी ने देखा भी होगा, किसी ने पढ़ा भी होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है। ठीक है, पहले के टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं, जिउसेppe मैज़िनी कौन थे। जिउसेppe मैज़िनी एक ऐसे क्रांतिकारी राजनेता थे जिन्होंने गुप्त संगठन बनाए और रूढ़िवादी जो व्यक्ति थे उनको हराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना आदेश दिए उनको जेल में डाला जा सकता था और उन पे कार्रवाई किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर क्या है। गिरमिटिया मजदूर एक ऐसा मतलब मजदूर है जिसमें व्यक्तियों को बंधुआ बना के रखा जाता था। ठीक है, बंधुआ टाइप का बना सकते हैं, बना के रखा जाता था।
उसमें लोगों को ले जाया जाता था काम के लिए, और उसमें उनको सिर्फ 5 रुपये, पुरुषों को 5 रुपये महीना मिलता था प्रति माह, और महिलाओं को 4 रुपये प्रति माह मिलता था। ठीक है, उसी में उनको अपना पूरा गुजारा करना होता है, और जितना भी उन लोग मतलब वहाँ रहते हैं, उनका खाने का खर्चा, रहने का, सब उसी में से काट लिया जाता था। ठीक है, और उसी में से क्या करते थे, उसमें से पैसे काट लेते थे, और उतना जो बचता था उसी में से वो लोग अपना खर्चा चलाते थे, और जो कर्ज नहीं चुका पाता था उनको बंधुआ बना के रख लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है? ठीक है, किसी ने देखा भी होगा, किसी ने पढ़ा भी होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है। ठीक है, पहले के टाइम में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। ठीक है, जिनने नहीं पढ़ा, जिनको नहीं पता, वो देखिए। नेक्स्ट क्या बोलते हैं जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग एक ऐसा रोलेक्ट एक अधिनियम है जहाँ पे पंजाब में विरोध हुआ था इसका। पंजाबियों ने इसका विरोध किया था। क्या किया था? इसी वजह से जनरल डायर नाम के एक व्यक्ति ने वो उसका विरोध किया। विरोध कैसे किया? पंजाब 1919 में 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी का दिन था। वहाँ पे सभी लोग आए थे बैसाखी को सेलिब्रेट करने। तो वहाँ पे एक जनरल डायर नाम का व्यक्ति था जिसने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि बिना किसी को बताए यहाँ पे हमला किया जाए। ठीक है, तो उनके सैनिकों ने बिना किसी को बताए वहाँ पे जो निकास द्वार था उसको बंद कर दिया और दनादन गोलियां चलाई, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। ठीक है, और कुछ लोग कुएं में गिर गए, जिससे कि उससे भी लोग बाग कोई है ना मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या था? दांडी मार्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे नमक को बनाया गया था। गांधी जी ने क्या किया था? साबरमती से लेकर दांडी तक पैदल यात्रा की 388 किलोमीटर तक पैदल चले थे और दांडी तक पहुंचे। ठीक है, वहां पे जाके उनने मुट्ठी भर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, जिससे कि नमक कानून टूटा और नमक हर जगह 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 पे नमक को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? कुछ मेन पॉइंट है जिसको पढ़ लेंगे आप, जान लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था? पहला था नमक जो होता है उस पे ना टैक्स लगता था। वहाँ नमक बनाना मतलब असंभव था। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया था? नमक बना, जो पहले क्वेश्चन में देखा था अपन ने दांडी मार्च। ठीक है, उसमें मुट्ठी भर नमक बना के गांधी जी ने नमक कानून पे ना मतलब रोक लगाया था। उनने नमक बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो वही है इसमें जगह जगह उसमें नमक कानून को तोड़ा गया, पहला पॉइंट। नेक्स्ट दूसरा का नमक कानून तोड़ना, नमक कानून तोड़ना दूसरा पॉइंट है। स्त्रियां शराब की दुकानें और विदेशी कपड़े इनका मतलब वहाँ पे धरना दे, वो विदेशी कपड़ों का यूज़ ना करें, विदेशी कपड़े त्याग दें। और सरकारी कर्मचारी जो हैं, सरकारी स्कूल टीचर और सरकारी कॉलेज और स्कूल में जो जाते हैं बच्चे, उनका बहिष्कार करें, जाना बंद कर दें, ऐसा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था जो किसान होते हैं वो टैक्स देते थे, किसान वो कर्ज देते थे। ठीक है, तो वो कर्ज देना बंद कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीटो का अर्थ क्या था? वीटो क्या होता है? वीटो एक ऐसा निषेधाधिकार है जहाँ पे कोई एक व्यक्ति भी अगर उस चीज को मना कर दे तो वो प्रस्ताव जो है वो खारिज हो जाता है। ठीक है, वहाँ एक ऐसा भी व्यक्ति कोई मना कर दे तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
बांगर क्या है? बांगर क्या होता है? बांगर एक ऐसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो ऊंचे इलाकों में, सूखे इलाकों में पाई जाती है, जिसका बाढ़ से कोई लेना देना नहीं होता। वो उपजाऊ कम होती है, लेकिन कपास और ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखिए। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? मृदा अपरदन के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? मृदा अपरदन का कारण यह है कि बहुत तेज हवाएं जहाँ से आती है, बाढ़ आता है, वो है जो अपनी मृदा है उसकी मतलब सूख को वो खींच के लेके, उसकी नमी को और जो भी उसके कण होते हैं, जो खाद जो रहती है उसको लेके चले जाते हैं। इससे क्या होता है, मृदा को भारी नुकसान होता है, मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? मृदा को जो अपन खेती करते हैं तो उसको सीढ़ी नुमा उसमें बना सकते हैं। ठीक है, उसको सीढ़ी नुमा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? पेड़ पेड़ एक माँ के समान होती है जो हमें छांव देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था पेड़ एक माँ के समान होती है और मनुष्यों का मित्र होती है। ठीक है, क्वेश्चन है, बांगर क्या है? बांगर क्या होता है? बांगर एक ऐसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो ऊंचे इलाकों में, सूखे इलाकों में पाई जाती है, जिसका बाढ़ से कोई लेना देना नहीं होता। वो उपजाऊ कम होती है, लेकिन कपास और ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखिए। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? मृदा अपरदन के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? मृदा अपरदन का कारण यह है कि बहुत तेज हवाएं जहाँ से आती है, बाढ़ आता है, वो है जो अपनी मृदा है उसकी मतलब सूख को वो खींच के लेके, उसकी नमी को और जो भी उसके कण होते हैं, जो खाद जो रहती है उसको लेके चले जाते हैं। इससे क्या होता है, मृदा को भारी नुकसान होता है, मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? मृदा को जो अपन खेती करते हैं तो उसको सीढ़ी नुमा उसमें बना सकते हैं। ठीक है, उसको सीढ़ी नुमा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? पेड़ पेड़ एक माँ के समान होती है जो हमें छांव देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था पेड़ एक माँ के समान होती है और मनुष्यों का मित्र होती है। ठीक है, पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि पेड़ एक माँ के समान होती है और मनुष्यों का मित्र होता है। ठीक है, माँ के समान होती है मतलब माँ की तरह मतलब इंसानों की सेवा करती है। जैसे वह हमें छांव देती है, फल फूल देती है और बारिश से, धूप से, सबसे बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवित रहने के लिए परतंत्र का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मनुष्य को जीवित रहने के लिए परतंत्र का आवश्यकता क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि उससे पानी, हवा, पानी, खाना पीना, दवाई जो भी होती है वो हमें मिलती है और वो हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित वन क्या होते हैं और कौन से होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्षित वन कौन से? आरक्षित वन ऐसी संस्था है, ऐसा मतलब कानून है जहाँ लकड़ी काटने और चराने के लिए मना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है। वहाँ शिकार करना भी मना होता है, ठीक है, इसीलिए इसे आरक्षित वन कहा जाता है। नेक्स्ट है अभ्यारण्य क्या होते हैं? अभ्यारण्य क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यारण्य क्या होते हैं?